डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कनेक्शन अप्रोच में प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है, एज वी नो, ये एक एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के सिलेबस का एक पार्ट है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को डिफ़ाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं कि अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, उन दो फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करानी है, जनरली लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की, या हमें कीमो सेलेक्टिविटी चाहिए रिएक्शन में, तो हम उसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को यूज़ में लेते हैं। अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करें, तो इसके लिए हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए प्रोटेक्टिंग or protective group is introduced into a molecule by chemical modification of a functional group in order to obtain chemoselectivity in a subsequent chemical reaction. It plays an important role in multi-step organic synthesis. तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है उसका काफ़ी यूज़ होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। एक से ज़्यादा स्टेप वाली रिएक्शन में हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को जनरली काम में लाते हैं। ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे कि उस रिएक्शन में एक कीमो सेलेक्टिविटी हमें मिल जाए। हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी विद इन ए मॉलिक्यूल, द मोर रिएक्टिव ग्रुप कैन बी मेड to react alone, but it may not be possible to react the less reactive functional group selectively. Suppose किसी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी अनइक्वल है, एक लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है और एक मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, पर लेकिन लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को हम सेलेक्टिवली रिएक्ट करवाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए ग्रुप हुज यूज मेक्स पॉसिबल टू रिएक्ट ए लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ ए मोर रिएक्टिव ग्रुप इज नोन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो अगर हम उन दो फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें से एक लेस रिएक्टिव है और एक मोर रिएक्टिव है, इसमें से हम लेस रिएक्टिव ग्रुप को सेलेक्टिवली रिएक्ट करवाना चाहें तो हम उसके लिए जो ग्रुप काम में लेते हैं उस ग्रुप को हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप ब्लॉक्स द रिएक्टिविटी ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप by converting it into a different group which is inner to the condition of reaction that is to be carried out as part of synthetic route. तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होगा कि जब हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जो है एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जो उस रिएक्शन की कंडीशंस में इनर्ट होगा, और फिर हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप की हम उसमें रिएक्शन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ इजी टू रिड्यूस द कीटो एस्टर टू द अल्कोहल विथ ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट such as sodium borohydride that attacks only the more electrophilic ketone. ये हमारे पास में एक कीटो एस्टर है, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक कीटो ग्रुप हो गया, एक एस्टर ग्रुप हो गया। इसमें कीटो ग्रुप का जो कार्बन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इन कंपैरिजन टू दिस एस्टर ग्रुप के कार्बन से। तो अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसकी रिडक्शन कराते हैं तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इस कीटो ग्रुप को, जो प्योर कीटो ग्रुप है, उसको इस अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, और एस्टर ग्रुप ऐसा कैसा रह जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम ये जो रिएक्टिव ग्रुप है कीटो उसको एज सच रखना चाहते हैं प्रोडक्ट में, और हम इस एस्टर ग्रुप को कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट हमारा ये एक बी टाइप का अल्कोहल हमें चाहिए, ना कि ए टाइप का अल्कोहल। तो हम ये रिएक्शन कैसे कराएं,
तो हम यहाँ पे टू मेक अल्कोहल बी बाय रिड्यूसिंग द लेस इलेक्ट्रोफिलिक एस्टर इज नॉट ईजी, बट प्रोटेक्शन ऑफ द कीटोन एज एन एसिटल that does not react with nucleophiles gives the desired alcohol B। तो अगर हमें ये प्रोडक्ट B चाहिए, इस तरह का अल्कोहल चाहिए जिसमें हम जो है सिर्फ एस्टर ग्रुप का रिडक्शन कराएं, कीटो का नहीं, जबकि कीटो जो है वो मोर रिएक्टिव है, एस्टर ग्रुप लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए हम इस कीटो ग्रुप को हम एसिटल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो पार्ट है रिएक्शन का उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन। ये जो एसिटल बनते हैं, ये एसिटल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करते, और फिर उसके बाद हम इस एस्टर ग्रुप का रिडक्शन करा देंगे तो हमें ये डिज़ायर्ड अल्कोहल मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करें, ये हमारा जो कीटो एस्टर है, कीटो एस्टर की हम रिएक्शन करा दें अंडर एसिडिक कंडीशन डाइऑल से। तो ये डाइऑल जो है इस कीटोनिक ग्रुप से, इस CO वाले ग्रुप से रिएक्शन करेगा और इसको इस तरह से एसिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो एसिटल बन गया, इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब ट्रीट करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस एस्टर ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और ये अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, इस मोर रिएक्टिव ग्रुप को हमने कन्वर्ट किया एसिटल में, जो इस रिएक्शन कंडीशन में ये आगे पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने सिर्फ इस एस्टर ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल ग्रुप में। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें इस एसिटल को हटाना है और वापस इसको कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे अंडर एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ से ये डाइऑल वापस सेपरेट हो जाता है और ये पार्ट जो है मॉलिक्यूल का वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें कीटो अल्कोहल या डिज़ायर्ड अल्कोहल B मिल जाता है। तो ये स्टेप तो हो गया, फर्स्ट स्टेप तो प्रोटेक्शन, और ये स्टेप हो गया डी प्रोटेक्शन। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, इफ़ एनिलीन इज ब्रोमिनेटेड द 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन और ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड। तो अगर हम इस एनिलीन की रिएक्शन कराएं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो हमें ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट मिलता है। बट वी वांट मोनोब्रोमिनेशन, लेकिन हमें सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन चाहिए, तो हम क्या करें, नाउ द प्रोटेक्शन इज नीडेड। ब्रोमिनेशन ऑफ एमाइड गिव्स मेनली द पैरा प्रोडक्ट। तो अगर हमें सिर्फ मोनो प्रोडक्ट चाहिए, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये जो NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप जो है, जो कि एक रिएक्टिव ग्रुप है, इसका एसिटाइलेशन हो जाता है और ये इस एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है NHCOCH3 में। ये जो NHCOCH3 ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी से कम हो जाती है। तो हमने यहाँ इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, या हमने इसको, इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से एसिटिक एसिड मीडियम में कराएंगे, तो इसका ब्रोमिनेशन होगा एसिटेनिलाइड का, और दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, उसको सेपरेट कर लिया, तो पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड हमने ले लिया। अब इस पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड को हम कंसनट्रेट HCl और अल्कोहल के साथ रिफ्लक्स कर दें, तो ये जो NHCOCH3 ग्रुप था, ये वापस हाइड्रोलिसिस होकर कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलता है। तो इस तरह से हमने पहले इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम किया, इसको प्रोटेक्ट किया बाय एसिटाइलेशन, प्रोडक्ट बना लिया, और फिर वापस इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हमें यहाँ पर वापस अपना NH2 ग्रुप मिल गया। तो ये स्टेप हो गया डी प्रोटेक्शन। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो हो गया वो हो गया COCH3 ग्रुप।
NH2 को कन्वर्ट कर दिया NHCOCH3 में, तो ये जो COCH3 ग्रुप जो हो गया वो एक तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो गया। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दें शॉर्ट में। व्हेन चूजिंग ए सुटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। किसी भी फंक्शन ग्रुप को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यूज़ में लेंगे उसके लिए कुछ पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स है, नंबर 1, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो इजी टू पुट इन, यानी उसको इजीली हम पुट कर सकें, इजीली उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें इन हाई यील्ड, ऐसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए। अच्छी मात्रा में वो आसानी से प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट किया जा सके। सेकंड, जो रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास में है जिसमें रिएक्शन हो रही है उसमें वो जो ग्रुप हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड द लास्ट, आफ्टर प्रोटेक्शन, उसके बाद में जो हमने डिजायर्ड रिएक्शन करा ली उसके बाद उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है तो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इजीली रिमूव हो सके, इजी टू रिमूव इन हाई यील्ड। जितनी और जो ग्रुप रिमूव हुए वो भी अच्छी क्वांटिटी में वहाँ से वापस निकल जाए। तो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो अच्छी क्वांटिटी में उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सके, अच्छी क्वांटिटी में उसको वापस वहाँ से रिमूव किया जा सके, और जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें वो ग्रुप जो है वो स्टेबल रहे। इन सब को कंसीडर करेंगे हम। ये एक जनरल डिस्कशन हो गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। अब हम आगे इसमें जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे उसमें डिफरेंट फंक्शन ग्रुप को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा और फिर उनको कैसे डी प्रोटेक्ट करें, इसकी कुछ रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे।